हाँ, आप पत्रकार हैं, पत्रकार तो फंसा ही लेते हैं। एबीपी लाइव के धर्म प्रवाह पर अभी हमारे साथ हैं अनिरुद्धाचार्य जी। कैसे हैं आप? कृपा है, अच्छे हैं। इतने सालों बाद महाकुंभ का आयोजन होने वाला है और अब हम उसके साक्षी होने वाले हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, ये तो हम सबका सौभाग्य है कि 144 वर्ष बाद ये महाकुंभ का ये एक संयोग बना। बिल्कुल। अनिरुद्धा जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि देश विदेश हर तरफ से जो लोग हैं महाकुंभ के साक्षी बनने जा रहे हैं, आ करके शाही स्नान लेंगे, अपने पाप धोने जा रहे हैं। तो अब पाप तो जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जो गलती से हो जाता है और दूसरा जो जानबूझ कर किया जाता है। तो क्या गंगा स्नान करने से ये दोनों तरीके के जो पाप हैं वो धुल जाते हैं? मनसा वाचा कर्मणा 3 तरह के पाप होते हैं। या तो मन से पाप होते हैं, या वचन से पाप होते हैं, या कर्म से पाप होते हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरह के पाप तब समाप्त होते हैं जब आप पापों का प्रायश्चित कर लें और फिर संकल्प लें कि अब से दोबारा पाप नहीं होगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? यदि आप पाप करने के बाद कहते हैं कि अब गलती नहीं होगी, आपने स्वीकार कर लिया, तो निश्चित मानिए कि आपके सारे पाप भगवान क्षमा करते हैं, दोबारा पाप ना हो। और भगवान कहते हैं कि सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जब व्यक्ति भगवान के सन्मुख जाता है तो करोड़ों जन्मों के पाप, चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, वह पाप समाप्त हो जाता है। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। बिल्कुल। महाकुंभ को लेकर के सियासी जो गलियारे हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा उठापटक हमने देखने को मिली। देखा गया कि जो साधु संत हैं वो नहीं चाहते थे कि मुसलमानों की जो एंट्री है वो महाकुंभ के इस धरती पर हो, प्रयागराज की धरती पर हो, जब तक महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तो महाकुंभ का आयोजन में देखिए बात ये हो चुकी है इस पर कि ज़रूरत नहीं है, हम सनातनी बहुत हैं अपने मेला को संभालने के लिए और यहाँ संतों की सेवा के लिए। दूसरे लोग आएँ और वो भोजन में और वो थूकें और वो सब ये सब क्रिया करें गलत, वो स्वीकार नहीं है, इसलिए एंट्री बंद है। अपने इंटरव्यूज़ में महाराज जी आपने हमेशा कहा है कि किसी एक इंसान से पूरे कम्युनिटी को जज नहीं करना चाहिए। तो मतलब मैं इस बात का काउंटर इसी चीज़ से करना चाहूँगी कि एक दो चीज़ जो हो चुकी हैं, इक्के दुक्के जो उदाहरण हुए हैं, उससे हमें पूरे समाज को मतलब ऐसे जज नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अच्छे भी तो होते हैं, और आखिरकार इस समुदाय से इतनी नफरत क्यों? वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, व्हाट इज दिस? दीदी, दीदी। नफरत नहीं है, एपीजे अब्दुल कलाम से हम लोग बहुत प्रेम करते हैं, रस खान से बहुत प्रेम करते हैं। हम तो रस खान की कथाएं सुनाते हैं। यदि बनना है तो रस खान बनो, अब्दुल कलाम बनो, है ना। और ऐसे मुसलमान बने और ऐसे लोग बने तो हम तो गले लगाने को तैयार हैं। पर आप छल करेंगे तो कैसे स्वीकार है? किस प्रकार का छल? किस छल की? खाने में थूक देना ये छल नहीं है? और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको? थूक वाला खाना, इससे और क्या ज़्यादा चाहिए? प्रसाद में भी तो मिलावट की बात हो रही थी, फिर वो किसकी गलती है? वो भी तो छल है। किसकी गलती है? तो छल क्या हमारे अपने लोग नहीं कर सकते? जो छल करे वो सब गलत है। चाहे इसलिए भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे छल करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं, चाहे कोई हो, आप हो, हम हो, या कोई तीसरा हो, कोई नहीं। बिल्कुल। दावा ये भी किया जा रहा था कि ये जो धरती जिस पे अभी हम इस वक्त खड़े हैं वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। अरे वक्फ बोर्ड तो पैदा नहीं हुआ था तब से हमारा कुंभ चला रहा है ना। वक्फ बोर्ड क्या, वो उनका बीज अंकुरित नहीं हुआ था तब से हमारा सनातन संस्कृति का ये मेला चल रहा है और कुंभ चल रहा है। तो कह देने से क्या होगा? कह दीजिए आप कि आप प्रधानमंत्री हैं, तो कह देने से क्या हो गया? ऐसे तो कुत्ते बहुत भौंकते रहेंगे। इस वक्त यूपी की धरती पर हम खड़े हैं और यूपी में एक जगह है संबल, जो कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है। काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं निकल करके सामने आ रही है। शुरुआत जो विवाद हुआ था वो एक मस्जिद से हुआ था, और अब संबल एक ऐसा क्या कह सकते हैं एपिसेंटर बन गया है जहाँ पे सनातन धर्म के बहुत सारे पुराने जो मॉन्यूमेंट्स थे वो दब करके बाहर निकल रहे हैं। हाँ, निकलने चाहिए। जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर निकल रहे हैं, प्राचीन चीज़ें निकल रही हैं, उन्हें तो निकलना ही चाहिए और उनका पुनः निर्माण हो के मंदिर का प्रतिष्ठा होनी चाहिए। बिल्कुल। महाराज जी, एक चीज़ जो है यहाँ के
जितने भी लोग हैं मुझे लगता है मेरे से सहमत वो रहेंगे, जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, जब भी कोई महापर्व आता है, तब जो साफ सफाई है किसी भी शहर में इतनी चाक चौबंद तरीके से की जाती है। प्रयागराज को ही अभी हम देख लें तो कितना चमका दिया गया है प्रयागराज को। लेकिन वहीं जब ये ख़त्म हो जाएगा, महाकुंभ का आयोजन समाप्त हो जाएगा, उसके बाद यही नदी रहेगी। दिल्ली में यमुना को देख लीजिए, इतनी ज़्यादा वो प्रदूषित है। क्या बाकी समय पर सरकार को इस बात का ख्याल नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। नदियों को तो हम लोग माँ कहते हैं, तो माँ को पवित्र ही रखना चाहिए और माँ को दूषित नहीं करना चाहिए। हम सबकी जिम्मेदारियाँ हैं। बड़े बड़े जो नाले मिल रहे हैं ना बड़े बड़े शहरों के, उन नालों को पहले ना वेरीफाई करना चाहिए, उन नालों को पहले शुद्ध करना चाहिए और शुद्ध करके फिर जल छोड़ना चाहिए। यदि हम इस पर ध्यान दे दें तो पूरी नदियाँ साफ़ हो जाएं। कोई नहाने से, साबुन लगाने से नदियाँ गंदी होती हैं, ये 1% मान सकते हैं, पर 99% जो नदियाँ गंदी हो रही हैं वो बड़े बड़े नालों की वजह से हो रही हैं। उन नालों को ना बीच में रोक करके और फिर STP इत्यादि प्रोजेक्ट लगा करके और फिर शुद्ध पानी करके वो बहाना चाहिए, तब जाके नदियाँ सुरक्षित होंगी, साफ़ होंगी। चलिए, अब आपको मैं बता दूं, जैसा कि आप जानते भी हैं, इससे पहले भी हमारी जो बातचीत हुई थी मैंने आपको बताया था कि आप जेनजी के बहुत फेवरेट हैं। आपको नाम दिया गया है पूकी महाराज का। तो पूकी महाराज से मेरा एक सवाल है कि आज के मतलब वक्त में जो हमारे देश के युवा हैं उन्हें सनातन से कैसे जोड़ा जाए? हर माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को गीता कैसा लगा मेरा मजाक? पढ़ाएं, रामायण पढ़ाएं और गीता रामायण पढ़ा करके उन्हें सही राह पर चलने की प्रेरणा दें। आजकल के माँ बाप ना सत्संग कराते नहीं हैं, संतों से जोड़ते नहीं हैं, तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। यदि आप सत्संग समय पर कराएं, बच्चों को सही दिशा दें, गीता जैसे पानी पिलाना ज़रूरी है, भोजन कराना ज़रूरी है, इंग्लिश पढ़ाना आप ज़रूरी मानते हैं, उसी तरह गीता पढ़ाना अनिवार्य कीजिए, रामचरितमानस को पढ़ाना अनिवार्य कीजिए, तब जाके संस्कृति और संस्कार बनेंगे बच्चों के। चलिए ठीक है, अब एक आखिरी सवाल है मेरा। आपको मैंने रील्स में देखा है कि आप बहुत अद्भुत अद्भुत बातें बताते हैं। अब मेरा भी एक सवाल है, आप जवाब झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। आप दोगे उसका? बताइए। एक पहेली जैसी है, बताओगे? आ जाएगी तो बता देंगे, नहीं समय लेंगे। चलिए ठीक है, मेरा सवाल ये है महाराज जी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप अपने राइट हैंड से तो पकड़ सकते हैं लेकिन अपने लेफ्ट हैंड से नहीं पकड़ सकते? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग माला ही दाहिने हाथ से पकड़ के जब करते हैं उसको। इतना धर्म रिलेटेड नहीं है ये। हाँ मतलब ये किसी भी समुदाय का इंसान हो वो भी नहीं पकड़ सकता। अच्छा, लेफ्ट हैंड से नहीं पकड़ सकता? हाँ। लेफ्ट से पकड़ सकता है, राइट से नहीं? राइट से पकड़ सकता है, लेफ्ट से नहीं पकड़ सकता। अच्छा, चलो सोचने दो हमें, क्या है? पहली बार महाराज जी जो हैं वो फंसे हैं मेरे इस सवाल में। हाँ, आप देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पत्रकार हैं, पत्रकार तो फंसा ही लेते हैं। आप हार मानते हैं? क्यों नहीं? बिल्कुल, बता दूं फिर? हाँ बताइए। आप अपने लेफ्ट हैंड से अपना लेफ्ट हैंड ही नहीं पकड़ सकते महाराज जी। हाँ, बुद्धू बना दिया आपने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ABP लाइव के धर्म प्रवाह पर आने के लिए, महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच।